बिछड़ने और अलविदा कहने के बहुत से मंजर ऐसे होते हैं कि निगाहों से ओझल हो जाने के बावजूद जहन के किसी कोने में ऐसे दबक कर बैठ जाते हैं कि वक्तन फौक्तन वो जहन से निकलकर निगाहों के पर्दे पर किसी वायरल वीडियो की तरह चलना शुरू कर देते हैं। कामरान की जिंदगी में भी बरसों कबल एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया था। जिंदगी ने खासा पलटा खाया था, खासी गर्द उड़ी थी और बहुत से वाक़यात को ढांप गई थी। मगर बेबे से आखिरी मुलाकात वो भुलाना भी चाहता तो ना भूल सकता था। पुत्र, हमारे पास सब कुछ तो है और फिर तेरी फरमाइश पर तेरे बाबूजी ने तुझे नई स्कूटर भी खरीद कर दी है। अभी तो उसका रंग भी मैला नहीं हुआ और तू परदेश जा रहा है अपने बेबे को छोड़कर, बस पैसे के लिए। ना जा कामी पुत्र, मैं मर जाऊंगी। बेबे ने इसे अपने से लिपटा लिया था, खुद भी रोई थी और कामी को भी खूब रुलाया था। उसे तो याद भी नहीं कि माँ जी के बाद वो किस किस से मिला था, किसने क्या क्या कहा। हाँ, जहाज में सीट पर बैठने के बाद भी वो खिड़की से अपनी धुंधलाई हुई आंखों से बेबे को तलाश करता रहा। उस दिन उसने अपनी आंखों से इतने आंसू बहाए कि अगर वो बेबे की कब्र पर गिरते तो कभी ना सूखती। कामरान को पता ही नहीं था कि इसकी माँ इसे कामरान के बजाय कामी कब से कहती थी, और ना ही इसे याद था इसने माँ को कब से बेबे बोलना शुरू किया था। वो सही कहती थी, पुत्र कामी, मैं तेरे बगैर मर जाऊंगी। और वो वाकई मर गई और उसे उस वक्त छुट्टी मिली जब इसकी कब्र की मिट्टी सूख गई। अब इसे पुत्र कहने वाला कोई न था। हाँ, बेटा तो बहुत से लोग बुलाते थे और सासू माँ उसे दामाद जी बोलती थीं। जिंदगी कब किसके लिए ठहरती है और न ही फ्लाइट किसी के लिए रुकती है। सो कामरान भी अब आदी हो चला था। कभी बेटे को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है तो कभी बेटी की फ्लाइट के इंतजार में घंटों पहले एयरपोर्ट पहुंच जाना है, और ये रुखसत करने, बिछड़ने और अलविदा करने के सीन देखने का वो आदी हो चला था। आज कामरान के बेटे की फैमिली एक माह की छुट्टियां गुजारने के बाद वापस दयारे गैर जा रही थी। बेटे, बहू, पोते, बड़ी पोती और छोटी पोती सबसे मिलकर इन्हें अलविदा कहकर वो खाली खाली आंखों से अपनी गाड़ी की इन सीटों को देख रहा था जो कभी भरी होती थी मगर अब खाली खाली निगाहों से इसे घूर रही थी। अचानक उसे अपने हाथों पर किसी के लम्स का एहसास हुआ। किसी ने उसके हाथों को थाम लिया था और दूसरे ही लम्हे कोई उसके हाथों को प्यार कर रहा था। फिर उसके हाथ किसी की नम आंखों पे थे। मुड़कर देखने की उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी, मगर वो उस लम्स और खुशबू को क्यों कर भूल सकता था। क्या हुआ, ईफा अगर 6 साल की थी, मगर उसके आंखों से निकलने वाले मोती अनमोल थे, क्योंकि उसमें सिर्फ 1% पानी और 99% जज्बात थे। पोती और दादा की मोहब्बत के जज्बात। अगर उनके खून का ग्रुप एक था तो आंखों में बसने वाली मोती भी एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे।